नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं कालचक्र। मैं हूं विपनेश माथुर और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कालचक्र में। धन्यवाद। क्या आप जल्दी सोते हैं? क्या आप देर से सोते हैं? क्या आप बिना तकिए के सोते हैं? तो जानिए नींद का क्या है आपकी किस्मत से कनेक्शन। देखिए कालचक्र। जी हाँ, सही सुना आपने। पूरी नींद लेने से न सिर्फ हमारी थकावट दूर होती है, बल्कि इसके जरिए हम अपनी जिंदगी में सुधार करके अपना भाग्य भी बदल सकते हैं। बस इसके लिए हमें सोने से पहले कुछ काम करने होंगे। साथ ही कैसे सोने का तरीका हमारे नेचर और फ्यूचर के बारे में सब कुछ बता सकता है, सब कुछ बयां कर सकता है। ये सब कुछ बताएंगे आज हमें प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। तो अपनी चर्चा की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि ऐसे लोगों से जो बिल्कुल सीधे सोते हैं या फिर जो लोग अपना पैर या घुटना मोड़कर सोते हैं, ऐसे तमाम लोगों का व्यक्तित्व और आने वाला कल कैसा होता है। आइए जान लेते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताएं। आज हम शयन की मुद्रा के बारे में बात करेंगे। आप सोचते होंगे कि क्या क्या विषय लेकर के कहां से आ जाते हैं। अरे सोना तो सोना ही होता है। नहीं, सोना सोना नहीं होता है। इस संसार में जितने लोग हैं उतने प्रकार से सोते हैं। कोई करवट लेकर सोता है, कोई चित्त सोता है, कोई पेट के बगल सोता है, कोई टांगों को मोड़कर सोता है, कोई पैर फैला के सोता है। और हर सोने का अपना अलग अंदाज है और उस व्यक्ति का अलग व्यक्तित्व है। तो जानते हैं, हमारे शास्त्रों में सीधा सोना, सीधा अगर कोई होकर के शयन करे तो उसे शुभ माना जाता है। ऐसे लोग आत्मविश्वासी होते हैं और आकर्षक होते हैं। दोनों हाथ और पैर फैला करके सीधा सोने वाले, खुले विचारों वाले होते हैं। जैसे बेड पे पूरा सोए हुए हैं और दोनों हाथ कमर से 6 इंच की दूरी पर हैं और दोनों पैरों में आपस में 1.5 फीट की दूरी है। तो आप समझ लीजिएगा कि ऐसा व्यक्ति बहुत ही खुले विचारों का होगा। ये व्यक्ति रूढ़वादी नहीं हो सकता है। ये व्यक्ति अपनी विचारधारा को किसी के ऊपर थोपने वाला नहीं होगा, बल्कि दूसरे के विचारों को सम्मान देने वाला होगा। ऐसे लोग सुख सुविधाओं में जीना पसंद करते हैं। इनकी लाइफ निश्चित रूप से विलासिता से संयुक्त रहती है। हाँ, एक दुर्गुण जरूर कह सकते हैं आप, ये थोड़ा सा फिजूल खर्ची करते हैं क्योंकि ये शौकीन होते हैं। और जो लोग सिर्फ और सिर्फ बाईं करवट सो करके और दाहिने पैर के घुटने को अपने पेट के पास लगा करके एक पैर मोड़ करके सोते हैं, ऐसे लोग अंतर्मुखी प्रतिभा के होते हैं। ऐसे लोगों के अंदर प्रतिभा तो बहुत होती है, लेकिन अंतर्मुखी प्रतिभा होती है। ये बुद्धिमान होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन बुद्धिमानी का दिखावा नहीं करते हैं। ऐसे लोग बहुत कम बोलते हैं और भावुक भी नहीं होते हैं। ऐसे लोग भावना प्रधान नहीं होते। ऐसे लोग मस्तिष्क प्रधान होते हैं। इनका जो भी निर्णय होता है वो इमोशन में नहीं होता है, वो दिमाग से होता है। इसलिए ऐसे लोगों को कोई ठग नहीं पाता है और ऐसे लोगों को जीवन में सफलता से कोई रोक नहीं पाता है। जानते हैं, मस्तिष्क प्रधान व्यक्ति लोकप्रिय तो नहीं हो सकता, लेकिन अपने जीवन में असफल भी नहीं हो सकता। और भावुक व्यक्ति लोकप्रिय तो हो सकता है, लेकिन जीवन में बहुत बार उसे असफलता का मुंह देखना पड़ता है। तो घुटनों का हल्का सा मोड़कर सोने वाला आदमी दिल का सच्चा और प्यार करने वाला होता है। ऐसे लोग स्वभाव से भावुक, नम्र और शांत स्वभाव के होते हैं। और दोनों पांव जकड़कर शरीर को पूरा ढक कर सोने वाले लोगों का जीवन निश्चित रूप से संघर्षपूर्ण होता है। ऐसे लोगों में असुरक्षा की भावना होती है। ऐसे लोग हर समय अपने स्वास्थ्य को लेकर, परिवार को लेकर, धन वैभव के लोग को लेकर और खास करके नौकरी या करियर को लेकर के हर समय इनके मन में एक निगेटिविटी, एक नकारात्मक सोच बनी रहती है। कल से नौकरी नहीं रहेगी तब, स्वास्थ्य खराब हो जाएगा तब, परिवार में कुछ हो जाएगा तब। इस तरह से इनके अंदर असुरक्षा की जो भावना होती है, ये असुरक्षा की भावना इन्हें सुख के दिनों में भी सुख की अनुभूति नहीं होने देती है। मतलब सुखी हैं,
सब प्रकार से सुखी हैं, रोग नहीं है, अर्थ संकट नहीं है, पारिवारिक सुख है, लेकिन इसके बाद भविष्य के बारे में नकारात्मक सोच सोच करके सड़े जा रहे हैं और ये सुख के दिनों में भी सुख की अनुभूति नहीं कर पा रहे हैं। तो ध्यान से देखिए आज का कालचक्र, क्योंकि पंडित जी आपकी नींद का किस्मत से क्या कनेक्शन है ये विस्तार से बता रहे हैं। आइए अब राशि अनुसार अपनी चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि वाले नींद के मामले में कैसे होते हैं, साथ ही इन राशि वालों को सुकून की नींद लेने के लिए कौन से उपाय करने चाहिए, आइए जान लेते हैं। अब चलिए राशि के अनुसार भी आपको बताए देते हैं। मेष राशि वालों का जो दिमाग होता है वो सोते समय भी आराम नहीं करता है। आराम तो किसी राशि के जातकों का मन सोते समय नहीं करता है, लेकिन बहुत लोगों के मन में जो सुप्त मन होता है वो जागृत हो जाता है और जागृत मन जो होता है वो सुप्त हो जाता है। तो मेष राशि के जातक सोते समय भी कुछ न कुछ सोचते ही रहते हैं, इसलिए ये राशि के लोग 4 से 5 घंटे से ज्यादा की नींद नहीं ले पाते हैं। अगर मेष राशि वाले ज्यादा रिलैक्स होकर देर तक सोना चाहते हैं तो इन्हें अपने बिस्तर को साफ सुथरा रखना चाहिए और सोते समय हनुमान जी का मन ही मन ध्यान करना चाहिए। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। ये चौपाई कम से कम 10-5 बार करिए और आप अपने हृदय में भी राम और सीता का इमेजिन करिए। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। तो कहने का मतलब यह है, जब आप प्रभु श्री राम को याद करेंगे, जगत जननी जगदम्बा मां जानकी को याद करेंगे, पवन पुत्र हनुमान को याद करेंगे, और कहाँ याद करेंगे, अपने हृदय में याद करेंगे, तो नींद भी अच्छी आएगी और भाग्य भी आपके लिए सहायक रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए बात कर लेते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वाले किस तरह से सोना पसंद करते हैं, साथ ही अच्छी नींद और सौभाग्य बढ़ाने के लिए कौन से उपाय आपके लिए जरूरी हैं, आइए देख लेते हैं। देखिए, वृषभ राशि का जो स्वामी है वो शुक्र ग्रह है। शुक्र ग्रह विलासिता का, खूबसूरती का, वैभव का प्रतीक माना जाता है। इसलिए वृषभ राशि के जातक साफ सुथरे कमरे में सोना पसंद करते हैं। सजे हुए कमरे में भी वृषभ राशि वालों को सोना अच्छा लगता है। सोने के लिए साफ चादर, मुलायम तकिया का ये इस्तेमाल करते हैं। इन राशि वालों को एक ही जगह पर सोने के लिए आप कहिए, क्योंकि ये बार बार अपना स्थान नहीं बदल पाते हैं। इन्हें अपनी सोने वाली जगह को बार बार बदलना बिल्कुल पसंद नहीं होता है, और तो और इनके बिस्तर पर कोई सोए यह भी इनको पसंद नहीं होता है। सोते समय ऐसे लोगों को चाहिए कि मां लक्ष्मी का ध्यान करें। कैसे ध्यान करें? मां महालक्ष्मी 16 वर्ष की अवस्था है, गौर वर्ण है, पीली साड़ी पहन रखी है, आभूषणों से युक्त हैं, आशीर्वाद की मुद्रा में उनका हाथ आपकी तरफ उठा हुआ है, कमल के फूल पर विराजमान हैं। ऐसा सोचते हुए, महालक्ष्मी का ध्यान करते हुए, ओम हिरण्यवर्णाम हरिणीम सुवर्ण रजतस्रजाम चंद्राम हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो मया वह, ओम तामहया वह जातवेदो लक्ष्मी मनपगामिनीं यस्या हिरण्यम बिंदेयम गामस्व पुरुषानहम। जब तक आंख बंद करके नींद नहीं आती है तब तक इस तरह से महालक्ष्मी का अगर आप ध्यान करेंगे तो विश्वास करें, एक दिन सचमुच में महालक्ष्मी का वास आपके हृदय स्थल पर हो जाएगा। क्योंकि एक बात बताऊं आपको, देवी भागवत में लिखा हुआ है, हिमालय ने एक बार जगत जननी जगदम्बा मां पार्वती से पूछा कि ये बेटी तू कहां निवास करती है? तो जानते हैं पार्वती जी ने क्या जवाब दिया? पार्वती जी ने जवाब दिया, ना हम बसते कैलासे। पिताजी, मैं शिव के साथ कैलाश में नहीं रहती हूं, ना तीर्थे, और ना ही मैं किसी तीर्थ में रहती हूं, चाहे वो प्रयाग का तीर्थ हो चाहे कुरुक्षेत्र का तीर्थ हो। ना तीर्थे, ना बैकुंठे, और ना श्री हरि विष्णु के पास मैं बैकुंठ में रहती हूं। ना हम बसते कैलासे, ना तीर्थे, ना बैकुंठे, नवा कर ही चित, और ना किसी दूसरी जगह में रहती हूं। तो कहें तब रहती कहां हो? वसामी मद हृदय
मैं अपने ज्ञानी भक्तों के हृदय में निवास करती हूँ। कहाँ निवास करती हूँ? अपने ज्ञानी भक्तों के हृदय में निवास करती हूँ। तो वृषभ राशि के जो जातक जागृत अवस्था में, ध्यान की अवस्था में, सोते समय महालक्ष्मी का अपने हृदय पर, अनाहत चक्र पर ध्यान करेंगे और उसी ध्यान में मग्न होकर के निद्रा की आगोश में जाएंगे, उन लोगों का जीवन सचमुच में सफल हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए अब जानते हैं कि जो लोग एक तरफ करवट लेकर सोते हैं या फिर पैर पर पैर रखकर सोते हैं, ऐसे लोगों के स्वभाव में क्या अच्छा और क्या बुरा होता है और उनका भविष्य कैसा होता है, आइए जान लेते हैं। पंडित जी अब ये बताइए कि जो लोग एक करवट से सोते हैं या फिर कई लोगों की आदत है कि पैर पर पैर रखकर सोते हैं, इनका भविष्य कैसा होता है? देखो, पहले भी मैंने बताया, फिर बता रहा हूं, पेट के बल सोने वाले लोग जो होते हैं समझदार और संतुलित स्वभाव के होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। पेट के बल सोने वाले लोग पहली बात तो झूठे नहीं होते, दूसरी बात लालची नहीं होते, तीसरी बात किसी का कुछ लेना पसंद नहीं करते। लेकिन सबसे बड़ी बुराई इनकी यह है कि ये जोखिम नहीं उठाते। छोटे छोटे रिस्क के कामों में भी ये हाथ नहीं लगाते। इन्हें लगता है कि मैं फेल कर जाऊंगा। ये आत्मविश्वास की बहुत कमी होती है। मेहनती तो होते हैं लेकिन इनको कोई गाइड चाहिए। और इसी तरह से जो लोग पैर पर पैर रख करके सोते हैं, ये लोग संतुष्ट और सहनशील होते हैं। ऐसे लोगों का जीवन सुखी होता है, लेकिन ये अकेले रहना पसंद करते हैं। जो लोग एक तरफ करवट लेकर सोते हैं और अपने दोनों हाथों को नीचे की ओर रखते हैं, ऐसे पुरुष सामाजिक और ऐसी महिलाएं जल्दी दूसरों पर भरोसा करने वाली होती हैं। बिना तकिया के सोने वाले लोग नियम कानूनों पर चलते हैं। अगर कोई तकिया पर नहीं सोता है, तकिया नहीं लगाता है, तो पहली बात तो सर्वाइकल स्पेंडिलाइटिस जैसे रोग जो आजकल फैले हुए हैं, ये रोग तो होगा ही नहीं। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात ये होगी, ये ऐसा आदमी अपने सिद्धांतों का इतना पक्का होगा कि इसे अपने लीक से हटाना किसी के बस की बात नहीं होगी। तो ऐसे लोगों को गुस्सा भी बहुत आता है, लेकिन ये समझकर गुस्सा करते हैं। ऐसी जगह कहीं गुस्सा नहीं करते हैं जहां इनका नुकसान हो जाए। गुस्सा ऐसी जगह करते हैं जहां इनका रंग भी जम जाए और नुकसान भी ना हो। तो निश्चित रूप से ये लोग बुद्धिमान होते हैं। और इसी क्रम में बात कर लेते हैं मिथुन राशि की कि मिथुन राशि वालों की नींद कैसी होती है और इनकी नींद इनके फ्यूचर पर क्या असर डालती है, आइए जानते हैं। देखो, मिथुन राशि का स्वामी ग्रह बुध है और मिथुन राशि जो है ये स्त्री और पुरुष दोनों के संयोग से बना हुआ है। नाक के ऊपर का चेहरा जो होता है पुरुषों की तरह होता है और नाक के नीचे का चेहरा जो होता है वो स्त्रियों की तरह होता है। नाक अगर आप इनकी ध्यान देकर देखेंगे मिथुन राशि वालों की, तो तोते की जैसे नाक होती है, बिल्कुल वैसी नाक इनकी होती है। तो ये लोग थोड़े से व्याकुल स्वभाव के होते हैं। ये लोग बहुत ज्यादा बातूनी भी होते हैं। इनके दिमाग में हमेशा कुछ न कुछ चलता रहता है। इसलिए मिथुन राशि वाले भी बेहतर ढंग से सो नहीं पाते हैं। जब भी मिथुन राशि के जातक सोने के लिए अपने बिस्तर पर लेटने जाते हैं तो इनके दिमाग में सारी परेशानियां घूमने लगती हैं। पूरे दिन में क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, इसके बारे में मिथुन राशि वाले सोते समय जरूर चिंतन करते हैं। अगर मिथुन राशि वाले चाहते हैं उन्हें बेहतर नींद आए तो उन्हें खुद को शांत रखना होगा और मेडिटेशन का सहारा लेना होगा। अगर मेडिटेशन करने में दिक्कत आ रही है तो किसी बुद्धिमान व्यक्ति से विपश्यना पद्धति योग का सहारा लेना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए बात कर लेते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि वालों की नींद कैसी होती है, साथ ही इनकी नींद का इनके फ्यूचर पर कैसा इफेक्ट पड़ता है, आइए देखते हैं। कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा हैं। कर्क राशि के जातक कभी कभी चिड़चिड़े स्वभाव के भी हो जाते हैं और खास करके तब जब चंद्रमा किसी पापक ग्रह के प्रभाव में होता है तब। वैसे अगर चंद्रमा किसी पापक ग्रह के प्रभाव में नहीं है तो ये लोग चिड़चिड़े नहीं होते हैं। कर्क राशि वालों को या तो बहुत नींद आती है या फिर ये लोग अनिद्रा के शिकार होते हैं। आपको एक बात बता दूं, भगवान श्री राम भी कर्क राशि के जातक थे
उनसे ज्यादा सहनशील, उनसे ज्यादा बुद्धिमान, उनसे ज्यादा धैर्यशाली, और इसीलिए उन्हें पुरुषोत्तम कहा गया। कोई हो नहीं सकता। तो कर्क राशि के जातकों की ऊंचाई इतनी होती है कि उसे कोई वाणी से वर्णन नहीं कर सकता है, बशर्ते उत्पन्न होने के समय ग्रहों की स्थिति चंद्रमा को दूषित ना कर रही हो। ये लोग हमेशा सोते समय ख्यालों में खोए रहते हैं। सुकून में सोना इन्हें ज्यादा पसंद आता है, इसलिए नींद में इन्हें परेशान करना आपको भारी पड़ सकता है। कर्क राशि वालों को अगर कोई बुरा सपना आता है तो ये जल्दी डर जाते हैं या फाउक हो जाते हैं। उसका कारण जानते हैं क्या है? चंद्रमा है। जबकि परिणाम को जानते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी भयभीत हो जाना यह इनका एक सरल स्वभाव है। जय मां विंध्यवासिनी। आपकी नींद आपकी सेहत ही नहीं बल्कि आपके फ्यूचर पर भी इफेक्ट डालती है, असर डालती है। आज इसी विषय पर हमारी चर्चा लगातार जारी है। कुछ लोग घुटनों को सीधे रखकर सोते हैं तो कुछ सोते वक्त हमेशा अपनी टांग हिलाते रहते हैं, और साथ ही कुछ लोग ऐसे भी हैं जो एक तरफ करवट लेकर हमेशा सोते हैं। ऐसे तमाम लोगों का भविष्य और स्वभाव कैसा होता है, आइए जान लेते हैं पंडित जी से। पंडित जी, इन लोगों के बारे में बताएं जो इस तरीके से अक्सर सोते हैं। देखिए, ऐसा है, एक तरफ जो लोग करवट लेकर और घुटनों को सीधा रख करके सोते हैं, ऐसे लोगों में गजब का आत्मविश्वास होता है और ये समझौता भी करना जानते हैं। ऐसे लोग मेहनत करते हैं, और अगर ऐसे लोग अपना दाहिना हाथ सिर के नीचे रख करके सोएं तो समझिए कि उनका भाग्य बहुत प्रबल है। सोते समय टांग हिलाना ये बहुत ही बुरा लक्षण है। ये एक तरह से दरिद्रता को निमंत्रण देने वाला है। और केवल सोते समय क्यों, अगर आप बैठे भी हैं पैर लटका करके और पैर आप ऐसे हिला रहे हैं जैसे आप सिलाई मशीन चला रहे हैं, विश्वास करिए ये बहुत बड़े दुर्भाग्य का द्योतक है। ये टांग आपकी क्यों हिलती है? ये आपका मन बेचैन है। मन के उथल पुथल को ये आपकी टांग दर्शाती है, और ये मन की बेचैनी को प्रदर्शित करती है, और ये मन की बेचैनी आपको किसी कार्य में सफल होने से रोकती है। तो ऐसे लोग खुद से ज्यादा अपने परिवार के बारे में सोचते हैं। ये तो अच्छी बात है कि परिवार के बारे में सोचना चाहिए, लेकिन साधन और साध्य तो आप हैं ना। आप अपने बारे में भी सोचें। आप अगर ठीक रहेंगे तभी परिवार को ठीक रख पाएंगे ना, कि अपने कुर्बानी की कीमत पर परिवार को ठीक कर पाएंगे। तो इसलिए इस तरह से सोने वाले लोग सचमुच में भविष्य को लेकर के बहुत चिंतित रहते हैं। तो किस तरह से आप सोते हैं, इसी के बारे में पंडित जी आपको बता रहे हैं कि फिर जो स्टाइल आपके सोने का है उसके हिसाब से आप में कौन से गुण हैं और कौन सी कमियां हैं और उनको कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, ये पंडित जी आपको बता रहे हैं। आइए अब सिंह राशि की बात कर लेते हैं कि सिंह राशि वालों की नींद कैसी होती है और इनकी नींद इनके फ्यूचर पर क्या असर डालती है, आइए जान लेते हैं। देखिए, सिंह राशि का स्वामी सूर्य है। सिंह राशि के जातकों के बारे में यही कहा जाता है कि ये शौकीन होते हैं, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। सिंह राशि के जातकों के बारे में यह भी है कि वृश्चिक राशि को छोड़ के बाकी 10 राशियों पर ये अपना पूरा शासन और दबदबा रखते हैं, इसमें भी कोई संदेह नहीं। प्रियजनों के साथ सोना सिंह राशि वालों को ज्यादा पसंद होता है। इन्हें सोते समय सभी तरह की सुख सुविधाएं और ज्यादा स्पेस की जरूरत होती है। सिंह राशि वालों की सबसे अच्छी बात यह है कि ये सोते समय अपनी परेशानियों को पीछे छोड़ करके चैन की नींद सोते हैं। और सिंह राशि वालों को सोने से पहले 1 घूंट पानी जरूर पी लेना चाहिए, या सोकर उठने के घंटे 2 घंटे बाद इन्हें थोड़ा सा पानी जरूर पीना चाहिए। लेकिन भोजन करते समय इन्हें उतना ही पानी पीना चाहिए जितने पानी से निवाला अंदर चला जाए। ज्यादा पानी बिल्कुल नहीं पीना चाहिए, क्योंकि सिंह राशि के जातकों में एक बड़ी कमी जो देखी गई है वो ये है कि इन्हें एसिडिटी की इतनी प्रॉब्लम होती है कि लगता है कि जैसे पूरे कलेजे में, पूरे सीने में एकदम
आग के लावे फूट रहे हैं। तो इस बेचैनी से और इस रोग से बचने के लिए आप पहले भोजन करके चित्त सो जाइएगा और 8 बार लंबी लंबी श्वास लीजिएगा, छोड़िएगा। कितना? 8 बार। फिर दाहिनी करवट हो जाइएगा, फिर 16 बार लंबी लंबी सांस खींचिएगा, छोड़िएगा। फिर बाईं करवट हो जाइएगा, फिर बाईं करवट में 32 श्वास खींचिएगा और 32 बार श्वास को छोड़िएगा, लेकिन लंबी लंबी श्वास। तो अब कितना आप 8, 16, 24, 32, 56 श्वास, माने कि कुल मिला के 4 मिनट आपने ये काम किया। 4 मिनट के बाद आप देख लीजिए, यदि आपको अपच बदहजमी हो रही थी तो इस समय आपका डाइजेशन ठीक हो गया होगा। कितने मिनट में? सिर्फ 4 मिनट में। इसे हर राशि के लोग कर सकते हैं। और आइए अब जानते हैं कि कुछ लोग अपने दोनों हाथ सिर के पास मोड़कर सोते हैं। सोने की ऐसी दशा व्यक्ति के भविष्य और स्वभाव के बारे में क्या बताती है, आइए जान लेते हैं। पंडित जी, अमूमन ये आदत है, कुछ लोग दोनों हाथों को मोड़कर सिर के पास रखकर सोते हैं, तो ये जो स्टाइल है उनके सोने का, ये क्या फ्यूचर की तरफ इंडिकेट करता है? देखो, सही बात यह है कि सोते समय जो लोग अपने दोनों हाथों को सिर के पास मोड़ करके सोते हैं, वो लोग निश्चित रूप से बुद्धिमान होते हैं और दोस्ताना स्वभाव के होते हैं, मिलनसार होते हैं। ऐसे पुरुष बहुत अच्छे श्रोता होते हैं और सहायक होते हैं। श्रोता का मतलब यह नहीं कि इनके पास ज्ञान नहीं होता है और आपका ज्ञान पीना चाहते हैं, ऐसी मत सोचिएगा बात, बल्कि ये सोचिएगा कि ये बुद्धिमान होते हुए भी अपने से कम बुद्धि वाले को भी बहुत महत्व देकर के सुनते हैं, ताकि सामने वाले को ये आभास हो कि ये हमें गंभीरता से ले रहे हैं, ये मुझे हल्के में नहीं ले रहे हैं। यही इनकी खासियत है कि ये किसी व्यक्ति को ये नहीं फील होने देना चाहते कि हम आपको हल्के में ले रहे हैं या हम आपको अवॉइड कर रहे हैं। ये सबको गंभीरता से लेते हैं और जो ठीक होता है अपने विवेक से उसी पर अमल करते हैं। हाँ, महिलाएं अगर इस तरह की, इस राशि की हैं तो थोड़ी सी शर्मीली होती हैं। ऐसे लोग प्यार के मामले में बेहद सोच समझकर फैसला लेते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए बात कर लेते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वालों की नींद कैसी होती है और इनकी नींद इनके फ्यूचर पर क्या असर डालती है, आइए जानते हैं। कन्या राशि का स्वामी ग्रह बुध है। बुध को ग्रहों में राजकुमार माना जाता है। कन्या राशि के जातक अपने काम के बारे में ज्यादा सोचते रहते हैं, साथ ही इन्हें अपने परिवार के भविष्य की चिंता भी सताती रहती है। इसलिए कन्या राशि वाले लोग अपने दिमाग को 1 मिनट के लिए भी आराम नहीं करने देते। बहुत ही दिमाग इनके पास होता है, हर चीज का तोड़ इनके दिमाग में मौजूद रहता है। आप कोई नियम लगाओगे, उस नियम को तोड़ने के लिए इनके पास सॉलिड एक ऑप्शन रहेगा। मतलब आप थक जाओगे लेकिन इन्हें रोक नहीं पाओगे। इसीलिए कल क्या करना है इन्हें, आज पूरी रात जागते रह जाते हैं इस जिज्ञासा में, नींद पूरी नहीं कर पाते। कन्या राशि के जातकों को गंभीर बीमारियां भी घेरती हैं और खास करके कन्या राशि के जातकों के दोनों घुटने ज्यादा प्रभावित होते हैं। घुटने इतने प्रभावित होते हैं कि ऐसे लोगों को नी प्लांट अर्थात घुटना बदलवाने की भी नौबत 48 साल की उम्र के बाद ही आ जाती है। और अगर आपकी कन्या राशि हो और आपके मुंह से दुर्गंध आती हो तो तुरंत आप किसी अच्छे डॉक्टर से अपने पायरिया का इलाज करवाइए और फिटकिरी का पानी मुंह में डाल करके 5 बार रोज सुबह ब्रश करने से पहले कुल्ला करिए। निश्चित रूप से यह उपाय आपके मुंह की दुर्गंध को दूर करेगा और आप समाज में लोगों के बीच में बैठने उठने लायक बन जाएंगे। और चलिए अब बात करते हैं उन लोगों की जिनकी शादी की बात बनते बनते बिगड़ जाती है। अगर शादी हो भी गई है तो उसके बाद भी वैवाहिक रिश्तों में खटास आ रही है। साथ ही जिन लोगों की कुंडली में पितृदोष या राहु केतु की वजह से ढेरों परेशानियां बढ़ रही हैं, ऐसे तमाम लोगों को किस चीज को
सिरहाने रखकर जरूर सोना चाहिए? आइए जान लेते हैं। पंडित जी, इन तमाम परेशानियों से लोग घिरे हुए हैं, तो फिर उनको अपने पास या सिर के पास क्या रखकर सोना चाहिए ताकि इन दिक्कतें ये खत्म हो जाए उनके जीवन से? चाहे वो पितृदोष का मामला हो, राहु केतु से अगर प्रभावित है, या फिर शादी ठीक नहीं चल रही है। देखो, समस्या चाहे जिस प्रकार की हो, जब तक हम स्वयं कर्ता बन करके जीवन जीते हैं तब तक ये परेशानियां चक्रव्यूह की तरह हमारे चारों तरफ घूमती हैं। जिस दिन हम निमित्त बन के जीवन जीना शुरू करते हैं कि हम कुछ नहीं हैं, हम तो एक निमित्त मात्र हैं, हम तो एक रोबोट हैं, हमें चलाने वाला प्रभु है, हम तो वैसे ही चल रहे हैं जैसा प्रभु चला रहा है, हम कर्म करने के लिए पैदा हुए हैं, कर्म करेंगे, परिणाम की हमें चिंता नहीं। तो इस तरह से अगर जीवन जिया जाए तब तो उत्तम ही है। लेकिन अगर इस तरह से जीवन न जिया जाए और बार बार आपके सामाजिक संबंध, वैवाहिक संबंध टूट रहे हैं, वैवाहिक जीवन ठीक नहीं है, शादी में कई तरह की परेशानियां आ रही हैं, तो अपने सिरहाने आपको पीले कपड़े में थोड़ी सी सौंफ बांध करके सोना चाहिए। और अगर पितरदोष है या फिर राहु केतु ने जीवन में परेशानियां बढ़ा दी हैं, राहु धनु राशि में है, केतु मिथुन राशि में है, ये पंचम एकादश में है, संतान को लेकर आप परेशान हैं, आय स्रोत को लेकर आप परेशान हैं, तो रात में अपने सिरहाने थोड़ा सा बाजरा रख लीजिएगा और सुबह उसे पंछियों में कबूतर को डाल दीजिएगा। इसी तरह से पितरों की शांति के लिए रात में अपने सिरहाने थोड़ा सा जौ रख करके सोइएगा और सुबह उसे पंछियों में डाल दीजिएगा। ये सब ऐसे उपाय हैं जो छोटे छोटे उपाय हैं और ये पितर दोष के लिए अत्यंत लाभकारी हैं। लेकिन जिनके पूर्वज, जिनके पितर किसी दुर्घटना में मृत्यु को प्राप्त हुए हैं, दुर्घटना में मृत्यु हुई है, तब उनके लिए शायद ये उपाय इतना लाभकारी नहीं होगा। उनके लिए तो फिर नारायण बलि करवानी चाहिए, त्रिपिंडी श्राद्ध करवाना चाहिए, हरिद्वार या कुरुक्षेत्र में जाकर के स्नान करके वहां पिंडदान के कार्यक्रम संपन्न करना चाहिए। और आइए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे तुला राशि की। तुला राशि वालों की नींद कैसी होती है और इनकी नींद इनके फ्यूचर पर क्या असर डालती है, आइए देख लेते हैं। देखिए, तुला का मतलब होता है तराजू, और तराजू का मतलब होता है कि जो बैलेंस को मेंटेन करे। तो तुला राशि के जीवन हर चीज में बैलेंस बनाकर चलते हैं। इन्हें साफ सुथरे कमरे में सोना पसंद आता है। कोई इनकी नींद में रुकावट पैदा करे ये इन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। लेकिन तुला राशि के जातक अपने ही घर में चैन की नींद ले पाते हैं। यात्रा में जितने दिन रहते हैं ये सो नहीं पाते हैं। घर से कहीं दूसरी जगह जाकर इन्हें नींद बिल्कुल नहीं आती है। ऐसे में तुला राशि वालों को सोने से पहले साफ पानी से हाथ, पैर और मुंह अच्छी तरह से धोकर पैर को पोंछकर तब बिस्तर पर जाना चाहिए। और सोने से पहले आंख बंद करके एक बार अपने इष्ट का स्मरण करना चाहिए और प्रार्थना करना चाहिए कि हे भगवान, अब हम निद्रा देवी की आगोश में जा रहे हैं, आप हमारी रक्षा करें। और निद्रा देवी को प्रणाम करते हुए आप शयन करें, जीवन उत्तम रहेगा। और अगर आपका बच्चा रात में डरकर अचानक उठ जाता है या परिवार के किसी सदस्य को हमेशा बुरे सपने आते हैं, तो ऐसे में आपको सोते समय सिरहाने कौन सी चीज रखनी जरूर चाहिए ताकि ये बुरे सपने आपको ना आए, आप चैन की नींद सो पाएं, आइए जान लेते हैं। पंडित जी, अक्सर बच्चे भी डर जाते हैं और हमें भी अक्सर बुरे सपने आते हैं, तो अगर ये बार बार आ रहे हैं तो फिर सिर के साथ या सिरहाने रखकर क्या सो सकते हैं ताकि ये सब चीजें खत्म हो जाएं, बच्चे भी ना डरें और बुरे सपने भी ना आए? देखिए, एक तो वो बच्चे होते हैं जो 2 साल से बड़े होते हैं, वो अगर सोकर उठे और रोने लगें और चुप कराने पर भी चुप ना हो, तो आप ये समझिएगा कि इसने कोई बहुत बुरा और भयानक डरावना सपना देखा है।
लेकिन अगर बच्चा 1 महीने 2 महीने 3 महीने का है और वो चिहुक चिहुक करके रो रहा है, तो इसका मतलब है कि वो बच्चा अबोध भले है, लेकिन उसका जो सुसुप्त मन है, जो प्रारब्ध से उसको मिला है, वो मन कहीं ना कहीं उन चीजों को इमेजिन कर रहा है जो उसके पूर्व जन्म की घटनाएं रही हैं, और उस डरावनी घटनाओं से वो रोता है। तो अगर आपके घर में भी कोई बच्चा रात में डरकर अचानक उठ जाता है, तो बच्चे के सिरहाने फिटकरी या सब्जी काटने वाला लोहे का चाकू बिस्तर के नीचे आप रख सकते हैं। और एक उपाय बताऊं, चांदी के यंत्र में हनुमान जी के पैरों पर लगा हुआ सिंदूर और चमेली के तेल का जो पसीना होता है, उसको भर करके और उसका बुच बंद करके लाल धागे में उसे पिरो करके अगर बच्चे के गले में डाल दिया जाए, तो पक्का मान के चलिए कि बच्चे को रात में चिहुकने की और रोने की जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगी। ये उपाय आपको मंगलवार को ही करना चाहिए। अगर किसी बड़े व्यक्ति को बुरे सपने आते हैं, बड़ा व्यक्ति रात को डरकर अचानक उठ जाता है, नींद गायब हो जाती है, तो उस व्यक्ति को रात में सोते समय सिरहाने हनुमान चालीसा रखना भी चाहिए और सोने से पहले हनुमान चालीसा पढ़ना भी चाहिए। ये नियम हनुमान जी का जो स्मरण है, ये आपको भूत प्रेतादिक तमाम प्रकार के कष्टों से निजात दिलाता है और हनुमान जी आपकी सुरक्षा भी करते हैं। और आइए बात करेंगे वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों की नींद कैसी होती है और इनकी नींद इनके फ्यूचर पर क्या असर डालती है, आइए जानते हैं। देखिए, वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल है। ये लोग बहुत मूडी होते हैं और एक बात कॉमन हमने देखी है वृश्चिक राशि के जातकों में, वो बात ये कि अगर सच्चा वृश्चिक राशि का जातक होगा तो उसका डाइजेशन ठीक नहीं होगा। महीने में 2-4 दिन ऐसे होंगे जब उसको भोजन अपच हो जाएगा। अब पूछिए क्यों? इसलिए कि जब वृश्चिक राशि में चंद्रमा बैठेगा तो अग्नि तत्व की राशि है वृश्चिक और चंद्रमा जल तत्व का स्वामी है, तो चंद्रमा अपनी नीच राशि में हो जाएगा और जब नीच राशि में हो जाएगा तो जठराग्नि बुझ जाएगी। जब जठराग्नि मंद पड़ जाएगी तो अन्न जो भी जाएगा आमाशय में वो जैसा का तैसा रखा रहेगा, तो डाइजेशन ठीक होगा नहीं, और डाइजेशन ठीक नहीं होगा तो नींद आएगी, आलस्य बढ़ेगा। तो कहने का मतलब यह है कि वृश्चिक राशि के जातकों को भी चाहिए कि ये लोग अगर सूर्य की उपासना करें और सूर्य का ध्यान अपने दाहिनी आंख के ऊपर करें तो निश्चित रूप से जीवन बदल सकता है। वृश्चिक राशि के जातक ज्यादातर देर से सोते हैं और कुछ न कुछ इनके दिमाग में हमेशा चलता रहता है। देर से सोने की वजह से इन्हें कोई बीमारी सता सकती है, इसलिए हर रोज इन्हें मेडिटेशन करना चाहिए। मेडिटेशन करने से वृश्चिक राशि वालों को नींद भी अच्छी आएगी, सेहत भी अच्छी रहेगी। जय मां विंध्यवासिनी। और बीमारी, डिप्रेशन की समस्या से पार पाने के लिए और लड़ाई झगड़ों से बचने के लिए अपने सिरहाने क्या रखकर सोएं, आइए जान लेते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए। देखिए, बीमारियों से मुक्ति पाना है, लंबी आयु चाहते हैं तो हर रोज अपने सिरहाने बादाम रख करके सोना चाहिए और उसे सुबह मंदिर में दान कर देना चाहिए। कम से कम 12 पीस बादाम तो जरूर रखें, ज्यादा रख सकते हैं अति उत्तम, नहीं तो 12 पीस बहुत हो गया। और 40 दिन ये नियम कर देने के बाद आपकी जिंदगी लाइन लेंथ पर आ जाएगी। जिन लोगों को तनाव और डिप्रेशन की समस्या है वो लोग रात में अपने सिरहाने कच्चा दूध या पानी रख करके सोएं और सुबह उसे कीकर के पेड़ की जड़ में डाल दें। और जिन लोगों के घर में बहुत झगड़े होते हैं वो लोग हर रोज अपने सिरहाने चांदी के बर्तन में चांदी का चौकोर टुकड़ा डालकर गंगा जल से उसे भरकर रख दें। जीवन में परेशानियां अगर बहुत बढ़ रही हैं तो रात में लाल चंदन की पुड़िया बनाकर अपने तकिए के नीचे रखकर सोएं, या लाल चंदन की लकड़ी मिल जाए तो उसे भी आप अपने तकिए के नीचे रख करके 7 दिन तक लगातार सोएं, तो आपके ऊपर आई हुई मुसीबत जल्दी राहत के साथ समाप्त होगी।
और आइए बात कर लेते हैं धनुराशि की कि धनुराशि वालों की नींद कैसी होती है और इस नींद का फ्यूचर पर इनके क्या असर होता है, आइए जानते हैं। देखिए, धनु राशि के जातक हमेशा यात्रा करने के बारे में सोचते रहते हैं। स्वास्थ्य न भी ठीक हो तो भी नहीं यात्रा करने में मजा आता है। धनु राशि वाले कम समय के लिए सोते हैं। कम समय के लिए सोने से धनु राशि के जातक कभी कभी चिड़चिड़े और गुस्सैल हो जाते हैं। नींद ना पूरी होने से इनकी सेहत पर बुरा असर पड़ता है, लेकिन जब भी ये सोते हैं तो गहरी नींद में सोते हैं। ऐसे लोगों को हर परिस्थिति में नींद आ सकती है। सुकून की नींद के लिए धनु राशि के जातकों को सोने से पहले 10 से 15 मिनट की सैर जरूर करनी चाहिए, वो भी रात में भोजन करने के बाद। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए अब जानते हैं कि किस दिशा की तरफ सिर करके सोने से मिलेंगे आपको शुभ फल, साथ ही कौन सी दिशा में सिर करके आपको बिल्कुल नहीं सोना चाहिए, बचना चाहिए। आइए पंडित जी से जान लेते हैं। पंडित जी, अब दिशाओं के बारे में बताइए, कौन सी दिशा शुभ रहेगी? देखिए, तो लगभग सभी लोगों को पता ही होगा। यहाँ तो मतलब कि अगर आप गलत सोइए तो बड़े बुजुर्ग ही डांट देते हैं। तो पूर्व दिशा की तरफ सिर करके और दक्षिण दिशा की तरफ सिर करके अगर आप सोते हैं तो ये शुभ माना जाता है। दिन में पूर्व दिशा की ओर सिर करके नहीं सोना चाहिए, क्योंकि उस समय सूरज होता है पूर्व दिशा में। दिन में अगर सो रहे हैं तो पैर पूर्व की तरफ कर लीजिए, और शाम के बाद सो रहे हैं तो पैर पश्चिम की तरफ कर लीजिए। इसी तरह से दक्षिण दिशा की तरफ सिर करके सोना शुभ माना जाता है। दक्षिण दिशा की ओर सिर करके सोने से गहरी और अच्छी नींद आती है। और दूसरी बात, अगर घर के मेन एंट्रेंस गेट की तरफ आपका पैर हो रहा है तो भी ठीक नहीं है। घर के मेन एंट्रेंस गेट की तरफ अगर आपका पैर हो रहा है तो ये शयन का स्थान अपना आपको बदलना चाहिए। चलिए अब जल्दी से बात कर लेते हैं कि मकर राशि वालों की जो नींद होती है, जिस तरीके से वो सोते हैं, जो उनका सोने का स्टाइल है, वो उनके फ्यूचर पर क्या असर डालता है। देखिए, मकर राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आप शनि के प्रभाव में रहते हैं। शनि आपके राशि स्वामी है, इसलिए आप बहुत व्यवहारिक होते हैं, इसमें तो कोई संशय नहीं है। और व्यवहारिकता का सर्टिफिकेट कोई आपको दे, इसकी भी जरूरत नहीं है। और आप नींद को काम की तरह ही समझते हैं। जैसे जीवन के सारी चीजें आपके लिए जरूरी हैं, नहाना जरूरी है, खाना जरूरी है, काम करना जरूरी है, उसी तरह से आपके लिए सोना भी जरूरी है, और उसे आप पूरा करते हैं। जानते हैं, नींद आपके लिए आराम या विश्राम नहीं है, बल्कि आपके लिए नींद एक जरूरत है। इनकी नींद में रुकावट अगर डाली जाए तो ये इन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है। मकर राशि वालों को सोने से पहले पैरों के तलवे में अगर हो सके तो रात में सरसों के तेल का मालिश करके और पैर के नाखूनों पर सरसों का तेल लगा करके सोना चाहिए। और आइए बात करेंगे कुंभ राशि की। कुंभ राशि वालों की नींद कैसी होती है और उनकी नींद इनके फ्यूचर पर क्या असर डालती है, आइए जानते हैं। देखिए, सोते समय कुंभ राशि के जातकों के दिमाग में कुछ न कुछ चलता रहता है। हमेशा इनके दिमाग में भविष्य की योजनाएं चलती रहती हैं। बड़ी ताज्जुब की बात यह है कि ये लोग अगर पहले से प्लान न किए हों और कोई काम अचानक इनके सामने आ जाए तो ये उस काम को करने लगते हैं, और प्लानिंग भी करते रहते हैं, काम भी करते रहते हैं, और काम को सफलता के मुकाम तक पहुंचा भी देते हैं। ये बहुत रेयर लोगों में होगा कि किसी चीज की बिना प्लानिंग किए काम को शुरू कर दें, और उसमें अगर अड़चनें आ रही हैं या परेशानियां आ रही हैं तो उसका समाधान ढूंढते हुए अपनी मंजिल पर पहुंच जाएं। ये बहुत कम लोगों के अंदर होता है, बहुत प्रतिभाशाली लोगों के अंदर होता है, लेकिन ये होता है, और खास करके कुंभ राशि के जातकों में तो होता है। कुंभ राशि के जातकों को नींद की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। ये लोग दिन खत्म होने से पहले 1 घंटे की नींद लेते हैं। कुंभ राशि वालों को सोने से पहले थोड़ा गुनगुना पानी पीना चाहिए, इससे भी नींद में किसी प्रकार की खलल नहीं बनेगी। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए बात कर लेते हैं मीन राशि वालों की कि इनकी नींद कैसी होती है और इनकी नींद इनके फ्यूचर पर क्या असर डालती है। मीन राशि के जातक प्रायः मनमौजी होते हैं और दिन में सपने देखने वाले होते हैं। सपने देखने से मीन राशि के सकारात्मक
ऊर्जा और बनी रहती है। इसलिए ऐसे लोगों का बाल स्वस्थ रहे, ऐसे लोगों के हेयर स्टाइल ठीक रहे, बाल न झड़ें ज्यादा, न गिरें ज्यादा, ऐसे में नींद आपके लिए बहुत आवश्यक है। क्योंकि नींद पूरी करके मीन राशि के जातक अपनी खोई हुई ऊर्जा को दोबारा हासिल कर सकते हैं। मीन राशि वालों को 1 चम्मच नींबू का रस और शहद मिलाकर रात को सोने से पहले पीना चाहिए। निश्चित रूप से यह उपाय आपके लिए वरदान साबित होगा। जय मां विंध्यवासिनी।